होती है ना, अगर कोई भी रिपोर्ट जांच करती है, कोई आयोग जांच करती है, तो रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखा जाता है, मीडिया के सामने रखा जाता है। चलो हमें मत दो, मीडिया को तो दो कम से कम, लेकिन उन्हें मीडिया को नहीं दिया। और ये बताइए, जब घोटाला ऑनलाइन हुआ है तो जांच ऑफलाइन कैसे हो सकती है? ये सर्वविदित है, सबको पता है कि जितने भी टॉपर्स और जितने भी फर्जीवाड़े, ऐसा नहीं कहते जो सारे टॉपर्स फर्जीवाड़े, लेकिन 50% सीटें इसमें बिक गई हैं। इसमें रिमोट एक्सेस पे लेके बाहर बैठ करके किसी ने इनका पेपर सॉल्व किया, और पेपर सॉल्व करने के बाद सिर्फ यहाँ पर ड्रामा करते रहे अंदर का। साहब, इनकी जांच करना बहुत आसान है, लेकिन आप रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें आप क्या मांग कर रहे हैं? पूरी परीक्षा को निरस्त कर रहे हैं या फिर ये जो जांच रिपोर्ट है आप क्या? पहले तो आप भर्ती परिष्ठा लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जांच रिपोर्ट को पब्लिश करिए, हम भी करने योग्य है। जो जांच आयोग की है, एक सदस्यीय आयोग कभी होता है क्या? उनके पास कौन सा एक्सपर्टाइज ने किया था? उसी व्यापम को लिए ये तो ऐसा हुआ ना कि किसी बिल्ली ने एक दूध को खोया, चुराया, उसी बिल्ली को जांच आयोग के सहयोग में ले रहे हैं। अरे किसी पब्लिक डोमेन से लेते, एक रिटायर्ड किसी जस्टिस और को लेते, किसी एक्सपर्ट को लेते, साइबर एक्सपर्ट को लेते। इतनी सीबीआई है, सीआईडी है, इन किसी को नहीं लिया गया। इस बच्चे ने अगर गलती से किया है घोटाला तो उसी से पूछ रहे हैं, बेटा घोटाला किया है? नहीं पापा, मैंने घोटाला नहीं किया। अपने ही रिपोर्ट को जांच लिया और अपने से ही प्रस्तुत कर दिया विभाग में, विभाग ने क्लीन चिट कर दिया। हमारी सिद्धांत इतनी है, रोकते हुए सबसे पहले ऐसा नहीं करें तुम बरस्ती कर दो, लेकिन पहले उस जांच रिपोर्ट को पब्लिश करो। अगर उस जांच रिपोर्ट में वाकई में सत्यता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आपत्ति है हमें उस जांच रिपोर्ट कीजिए, कीजिए और निष्पक्ष तरीके से जांच एसआईटी करे, सीबीआई करे, और उसके आधार पर ही इसके बाद चाहे भर्ती निरस्त करना पड़े निरस्त करिए। अगर लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोगों को पकड़ा गया, और सबसे बड़ी हमारी पीड़ा है भर्ती परीक्षा ऑनलाइन हुई, फर्जीवाड़ा ऑनलाइन हुआ, और ये जनाब लोग सब लोग मिल करके उसको ऑफलाइन वर्क उसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जबकि ऑफलाइन केस में मतलब ही नहीं बनता। ये कोई ओमआर में पेपर नहीं हुआ, ये पेपर हुआ है ऑनलाइन, और ऑनलाइन अगर पेपर होता है तो सारा रिकॉर्ड होता है कि ये कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर एक्सेस किया गया। रिपोर्ट आपके ही माध्यम से किए गए थे, दैनिक भास्कर का सूत्र और तमाम जो न्यूज पेपर वगैरह से पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन केस करके कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं किया कि कंप्यूटर एक्सेस को जब दिया गया तो सॉल्व कैसे हुआ, किनका हुआ, तो फिर आपने जांच रिपोर्ट बताई क्यों? ये सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाने के लिए, देश की जनता को लॉलीपॉप देने के लिए, और जो मेरे पीछे तमाम युवा हजारों के संख्या बैठे हैं, इनको बिल्कुल बनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि इनका जो गुस्सा है, इनका क्रोध ठंडा हो जाए। मैं आपको बताऊं साहब, हम तब तक नहीं उठेंगे, तब तक नहीं हटेंगे, अरे जान जाएगी चली जाएगी। एक बार हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद लोग मरे थे, शहीद हुए थे उन गोरे अंग्रेजों के लिए, और आज हम शहीद होने को खड़े हैं काले अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उन्हें काले अंग्रेज छोड़ गए तो हम दिन रात हम जैसे बच्चों को, युवाओं को और गरीब बच्चों को जो शोषित करती है, अलग अलग नाम से शोषित करती है। ये वो व्यापम है जो हर साल, हर 2 साल में एक नई पिक्चर रिलीज होता है, व्यापम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये पार्ट 3। और हम चाहते हैं सभी मीडिया बंधु से हमारी बात को सरकार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं, ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मचारियों, ऐसे भ्रष्टाचार व्यापम में उन कंपनियों का, ऐसी कंपनियों के, एडुकेटिव कंपनी के लोगों का मिली ऐसा किया, क्योंकि ये कल के लिए हमारे समाज में अब थोड़ा सा तोड़ है, पूरे शरीर में फैलेगा, प्रभावित कर देगा। इसलिए आज हम यहाँ तब तक नहीं हटने वाले जब तक सरकार नहीं करती, रिपोर्ट को जारी नहीं करती। और हमारी जो मांग है 50% से ज्यादा सीटें बेचने, पूरा का पूरा पेपर अंदर बैठा रहा डमी कैंडिडेट, लेकर के उसका फर्जीवाड़ा हुआ, जांच आयोग ने उसको जांच करके उसकी रिपोर्ट देने की, लेकिन 6 महीना बाद बदलाव रखा गया, और क्लीन चिट दी तो किसे दी? आपको दी, विभाग। आखिरकार वो रिपोर्ट नहीं की गई, मेरे मीडिया बंधुओं को क्यों नहीं दी गई? आखिरकार एक वो रिपोर्ट अगर मीडिया बंधु के मीडिया से भी छुपाया जा रहा रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन
एग्जाम हुआ और उसकी जांच ऑफलाइन की जा रही है। इस वक्त जा रहा है जिन्होंने प्रतिबद्ध एक्सरसाइज दिया गया, ना ही ऑनलाइन एग्जाम पे चेक किया, ना ही व्यापम से ही पूछा गया आप सही कराया है, वो तो बोलेगा ही। मैं आपको बता दूं जो इनएलिजिबल कंपनी है, एक प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उस कंपनी के द्वारा एग्जाम कराया गया, उस कंपनी के द्वारा एग्जाम कराने के ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी कंपनी का हम आयतन में जांच होती 3 सदस्य 22 लोग होते, कुछ CID को कुछ और एक्सपर्ट लोग होते, एक व्यक्ति का नाम है, हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक उनके बात कही कि उन्होंने किसी प्रकार से नहीं दिए, ना ही वो वीडियोग्राफी को जारी करिए जो आपने जांच करिए किन बिंदुओं पर आपको कोई भी बच्चा अगर चल जाता है क्यों, क्योंकि 200 नंबर का प्रश्न पत्र है और जिसमें व्यापम ने कहा नर्मदा नदी पाकिस्तान से मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली नहीं हो सकती, लेकिन व्यापम ने बताया दिल्ली कुल मिलाकर के हमारे लिए अपनी मांग क्या है ये बताएं। रिपोर्ट को जारी करिए और रिपोर्ट को जारी करने के पहले पूरी भर्ती में स्टे लगाइए। हम कहते हैं कि रिपोर्ट में अगर हमें पता चलता है कि वाकई में उसमें स्पष्ट है, कोई दो रात चीजें नहीं किया गया, छिपा नहीं गया, SIT गठन करिए, SIT जांच करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक बहुत